हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ऑब्वियसली यार, पढ़ाई की। ठीक है, आज है 14 फरवरी। चलो आज डे देखते हैं। डे भी कुछ ऐसा ही मनाया जाता है, मिलता जुलता, राइट। वर्ल्ड congenital heart defect awareness day that is being observed on 14th of February। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। न्यूज़ जो बेसिकली हम क्वेश्चन फॉर्म में आपके पास लेके आते हैं थ्रू दिस करंट अफेयर सेशन। ठीक है, तो अभी रैंक और स्कोर बताना है पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो अभी आया है इंडेक्स, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक और इंडिया का स्कोर। इंडिया की रैंक इस बार रही है 96 और स्कोर रहा है 38। 2023 की बात करें तो 2023 में रैंक रही थी इंडिया की 39, सॉरी स्कोर रहा था 39। ठीक है, और 22 में जो स्कोर रहा था वो रहा था 40। अभी इस बार जो 96 रैंक शेयर किया वो दो कंट्री है, मालदीव्स और गैम्बिया। इनके साथ इंडिया ने ये 96 रैंक जो है वो शेयर की है। ठीक है, मालदीव्स एंड गैम्बिया के साथ 96 रैंक शेयर की है। अच्छा, टोटल कितनी कंट्रीज हैं इस इंडेक्स में? कितनी कंट्रीज को रखा गया है? 180 कंट्रीज को रखा गया है। ठीक है, चलो इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और ये इंडेक्स जो है वो नाम से ये कि करप्शन लेवल बताता है जो बेसिकली थ्रेट है फॉर द क्लाइमेट एक्शन, एंड दिस रिजल्ट ऑन द स्केल ऑफ 0 मतलब बहुत ज़्यादा करप्शन है, एंड 100 मतलब क्लीन, मतलब करप्शन नहीं है। ठीक है, टॉप कंट्रीज बॉटम कंट्रीज दोनों देखते हैं। फिनलैंड सिंगापुर जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। डेनमार्क आपका फर्स्ट पोजीशन पे है 90 के स्कोर के साथ। 100 स्कोर नहीं है किसी का फिलहाल। ठीक है, फिनलैंड जो है वो सेकंड पे है और सिंगापुर जो है वो थर्ड प्लेस पे है। ठीक है, 88 और 84 स्कोर के साथ। उसके बाद न्यूजीलैंड 83 स्कोर के साथ टॉप 3 से बाहर हो गया है एंड इट कम्स ऑन 4th प्लेस, राइट। पहली बार हुआ है 2012 से अब तक कि टॉप 10 में ही है। ठीक है, बॉटम कंट्रीज की बात करें, लग्जमबर्ग 81 स्कोर के साथ, नॉर्वे भी, और स्विट्जरलैंड 81, देन स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये आइसलैंड, आयरलैंड, ये सब जो हैं ये टॉप कंट्रीज में है। ठीक है, और अगर हम बॉटम में बात करेंगे तो बॉटम में ऐसी कंट्रीज आ जाती हैं जैसे साउथ सुडान हो गया। ठीक है, ये बॉटम में है। दीज आर द कंट्रीज जो टॉप 10 में है। ठीक है, ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, राइट। बॉटम में सबसे नीचे 180वीं जो रैंक है वो है साउथ सुडान की, जिसका स्कोर 8 रहा है। सोमालिया, वेनेजुआ जो है 179 178 प्लेस पे हैं 9 और 10 के स्कोर के साथ। चलो आगे चलते हैं। मुंबई ओपन हुआ है अभी, तो मुंबई ओपन में जिल टाइचमन ने जीता है सिंगल स्कोर। वो कौन से देश को बिलोंग करती है, कौन से देश से संबंधित है? तो स्विट्जरलैंड की वासी हैं, एंड शी डिफीटेड मंचाया स्वांगक्वे ऑफ थाईलैंड, और इन्होंने सिंगल टाइटल जीता 2025 मुंबई ओपन टेनिस का, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। अगर बात करें डबल टाइटल की, डबल टाइटल रशियन पेयर के द्वारा जीता गया, एलिना एंड एमिना के द्वारा जीता गया, आफ्टर डिफीटिंग इंडिया के जो प्रार्थना और उनके डच पार्टनर थे एरियाने, उनको हरा के। मुंबई ओपन 4th एडिशन था इस बार का। ठीक है, पहली बार 2017 में इट वाज बीइंग ऑब्जर्व्ड। मुंबई ओपन जो है एक विमेन टेनिस एसोसिएशन इवेंट है। इट इज़ ओनली विमेन टूर्नामेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। पहली बार 17 में हुआ। आउटडोर
टूर्नामेंट है जो हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस कोर्ट पे प्ले किया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विंबलडन और इन सब से भी, ठीक है, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने साइन किया है एक MOU किस पर्टिकुलर के डिपार्टमेंट के साथ, ताकि वो आयुष बेस्ड इंटरवेंशंस जो को इम्प्लीमेंट कर सके और जनरेट और प्रमोट कर सके जेरियाट्रिक हेल्थ केयर और कॉम्बैट कर सके सब्सटेंस अब्यूज को। जेरियाट्रिक हेल्थ केयर हो गया, जेरियाट्रिक इज समथिंग दैट बेसिकली जो ओल्ड लोगों के जो इश्यूज हैं, ओल्ड पीपल के, ओल्ड जनरेशन के, ठीक है, नॉट ऑल जनरेशन, ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको टैकल करना बेसिकली, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे कि कोऑपरेशन को बेहतर करना, कोऑपरेशन डेवलप करना, सिनर्जी बिठाना बिटवीन द मिनिस्ट्रीज, राइट, इनोवेटिव जो इनिशिएटिव है वो लेना हेल्थ केयर में, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे मैंने ओल्ड बोला था तो यू कैन ऑल्सो लाइक आप सीनियर सिटीजन भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर ड्रग्स। इट ऑल्सो बेसिकली एम्स टू एड्रेस सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल रिहेबिलिटेशन एंड ऑल। रिसर्च प्रमोशन भी एक की ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च को बढ़ावा देना, ठीक है, इन द एरियाज ऑफ जेरिएटिक हेल्थ, दैट इज सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उस क्षेत्र में, और बेहतर रिसर्च वर्क, हेल्थ को प्रमोट करना, सपोर्ट करना, एडिशनल एक्टिविटीज़ फॉर हेल्थ प्रमोशन, दैट इज़ फॉर बोथ ओल्ड पीपल एंड इंडिविजुअल्स जो अफेक्टेड हैं बाय एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, ठीक है। आगे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक्सटेंड किया है इम्प्लीमेंटेशन डेडलाइन फॉर रिवाइज शेड्यूल एम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मास्यूटिकल manufacturers with a turnover of 250 crores or less, right? And the question is, what is the new extended deadline for them to comply with the revised Schedule M requirement? So now deadline has been basically it has been extended, and it goes till 31st of December 2025, and the new extended deadline है like it basically has been extended to this, and small and medium manufacturers के अगर हम बात करें, they have given a time period of 3 months from 11th of February 25 to submit their plan for upgradation in Form A of the Central License Approving Authority। जो मैन्युफैक्चर सबमिट करेंगे ये डिटेल्स, जो टाइमलाइन है इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगी 31 दिसंबर तक। अगर बात करें शेड्यूल एम की, ठीक है, बेसिकली 28 दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे रिवाइज गाइडलाइन ऑफ शेड्यूल एम, जो एक्सटेंड करता है कि जो स्कोप ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो इनकॉर्पोरेट करेगा रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट आर रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। दो तरीके के में क्लासीफाई हुआ था, जिनका टर्नओवर ज़्यादा है, 250 करोड़ है, उससे ज़्यादा है, या फिर जिनका 250 करोड़ से कम है, उनके लिए अलग अलग था। अगर जिसका ज़्यादा है दे नीड टू कंप्लाई विद इन 6 months, एंड हु हैव द स्मॉलर वन दे हैव टू कंप्लाई विद इन 12 months, राइट। लार्ज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे नीड टू मीट द रिवाइज्ड standard that has started from 28th June 24, ठीक है। मैराथन 25 जो है 2025 एक फ्लैगशिप एनुअल इनोवेशन इवेंट है, किस पर्टिकुलर का, तो डिफेंस का फ्लैगशिप इनोवेशन इवेंट है, ठीक है। और ये इवेंट इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन आईडेक्स, DIO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। इवेंट में स्टेक होल्डर्स बेसिकली सब आए, सब ने मिलके बात की, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री लीडर, अकेडमियन, इंक्यूबेटर, सब ने, लीडर्स ने, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, ऑल केम टू द कॉन्फ्रेंस, ऑल हैव
एड्रेस्ड द इमर्जिंग चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी जो पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में है, ठीक है, कैसे बेटर किया जा सकता है, कैसे डिफेंस स्टार्टअप और एमएसएमईज को सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे कैपेबिलिटीज़ को और बेहतर किया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेशन को बढ़ाया जा सकता है, सारी बातें हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडक्शन सेरेमनी ऑफ थर्ड 25T बुलाड पुल टग अश्वा जो है वो कहाँ पे हुई, तो इट हैपेंड इन नेवल डॉकयार्ड जो विशाखापट्टनम है वहाँ पे हुई जो इंडक्शन सेरेमनी है, ठीक है। ये जो टग्स हैं दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 25T BP tugs that conclude Titagarh Rail System Limited कोलकाता on 12th of November 21 and ये जो tugs हैं they have been designed in the country only and they built with the relevant naval rules regulation of Indian Registered of Shipping and ये जो shipyard है they are successfully delivered to 2 of these tugs which are utilized by Indian Navy to assist basically naval ships or submarines during the unberthing or berthing or maneuvering in the confined borders, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द 2-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, टाइटल है जिसका मॉनसून द स्फीयर ऑफ कल्चर एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर आर्ट्स। मॉनसून जो मौसम जो है प्रोजेक्ट, इट द ऑर्गेनाइजेशन हैज बेसिकली ऑल्सो implemented that project also। अच्छा, अगर बात करें इसी की इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की, तो इट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड 2 दिन की कॉन्फ्रेंस इन कोलैबोरेशन विद एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एट SGT यूनिवर्सिटी जिसका टाइटल था मॉनसून द स्फीयर ऑफ कल्चर एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस। और ये जो है वो नई दिल्ली में हुई। कॉन्फ्रेंस में कल्चर कनेक्शन अमंग द इंडियंस, ओशन नेशन, मैरीटाइम इंटरेक्शन, इन सब की सारी ट्रेड, शिपिंग, ट्रेडिशन, कल्चर, सब की बातें की गई। कॉन्फ्रेंसेस में जनरली लोग आते हैं, ठीक है, जिस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस होती है उसके बारे में डिस्कशन होती है, कुछ एफर्ट्स लिए जाते हैं, कुछ रिसर्च वर्क पे बात होती है, ठीक है। अगर जैसे अभी मैंने बात की थी, मैंने प्रोजेक्ट मौसम पे ही बात की थी, तो एक इंडियन ट्रांसनेशनल इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, और ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा, जो उसकी नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, उसके द्वारा ही बेसिकली इम्प्लीमेंट हुआ था विद द असिस्टेंस ऑफ ASI दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और जो नेशनल मौसम है वो पार्टनर बॉडी की तरह दे हैव वर्क। नेशनल म्यूजियम जो है दे हैव वर्कड एज द पार्टनर बॉडी, ठीक है, नेशनल म्यूजियम्स ने। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज साइंड MOU विद April Training and Design Center, Gurugram for vocational training programs aimed at uplifting underprivileged youth from economically weaker section of the society। अच्छा देखो, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है, इन्होंने MOU साइन किया है। किसके साथ MOU साइन किया है? गुड़गांव बेस्ड अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर के साथ। और ये ट्रेनिंग जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे किन बच्चों को? जो इकोनॉमिकली EWS से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। और ये जो बच्चे हैं दे आर बेसिकली द अंडर प्रिविलेज वन, दे डिडंट गेट द प्रिविलेज टू स्टडी, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जैसे होते हैं, दे डिमांड सम अमाउंट, ठीक है, कन्वेंशनल कोर्सेज के मुकाबले ज़रूरत होती है पैसे की। सो जो इकोनॉमिकली उतने साउंड नहीं है, ठीक है, दोज हु डजंट हैव मनी, तो उनको हेल्प करने के लिए बेसिकली दिस MOU हैज़ बीन डन एंड टोटल 3.12 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे इस इनिशिएटिव के थ्रू। जो सेंटर है वहाँ जो बेसिकली सेंटर है वो ट्रेनिंग सेंटर की तरह इस्टेब्लिश होगा। 300 कैंडिडेट जो हैं नॉन रेजिडेंशियल सेल्फ एम्प्लॉयड basically they will be there in the program across the SECL, Bishrampur, Sohagpur and Cobra areas। जो 100 कैंडिडेट्स हैं वो फुली रेजिडेंट प्रोग्राम के तहत एनरोल किए जाएंगे इन
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, जो बेसिकली फ्री ऑन बोर्ड और लॉजिंग फैसिलिटी जिनको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो कैंडिडेट्स होंगे सभी वो 25 किलोमीटर रेडियस जो SCCL एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे भी उनके बेसिकली ऑफिसेज हैं, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन्हीं के 25 किलोमीटर के एरिया में ही जो बच्चे होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। जो भी हम ये 300 और 100 की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन मार्सेले इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी हमें पता है फ्रांस गए थे, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के उनके प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जॉइंटली इनॉग्रेट किया है ये जनरल कॉन्सुलेट, एंड इट विल हैव consular jurisdiction of over the 4 French administrative regions. They are these, and अगर region की बात करें they are synonymous with trade, ठीक है। ये किसका प्रतीक है? ट्रेड, इंडस्ट्री, एनर्जी, लग्जरी टूरिज्म, इन सब का प्रतीक है। इकोनॉमिक, कल्चरल, पीपल टू पीपल कनेक्शन विद इंडिया, all the things have been basically have the significance। अगर नए जनरल कॉन्सुलेट की बात करें तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस सिटी इन फ्रांस, ठीक है। दैट वुड स्ट्रेंथन दी मल्टी फैसिलिटेड इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बजट बताना है आउटले का। अंत्योदय गुहा योजना का जो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई ताकि पक्के घर प्रोवाइड किए जा सके उन फैमिलीज़ को जो बेसिकली फाइनेंशियली वेल नहीं है, जो वनरेबल है बेसिकली, राइट। तो टोटल जो कॉस्ट है वो है 7,550 करोड़ की, और इस कॉस्ट के साथ जो उड़ीसा गवर्नमेंट है उन्होंने अंत्योदय गुहा योजना जो है वो बेसिकली इसके तहत 2.25 पक्का हाउसेस जो हैं वो बनवाए जाएंगे अगले 3 साल में। और ये उन फैमिलीज़ के लिए होगा जो डिस्प्लेस्ड हैं, जो लोग डिसेबल हैं, और फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशरीज़ को भी ये पक्के घर दिए जाएंगे। इन पक्के घर इन स्कीम में बेसिकली क्या होगा, 1,20,000 रुपये जो हैं वो 25 स्क्वायर मीटर के हाउस को बनाने के लिए दिए जाएंगे। इंसेंटिव भी दिया जाएगा अगर आपने बेनिफिशरीज़ जो हैं अगर उन्होंने 1,20,000 रुपये दिए गए और उन्होंने 4 महीने में ही जो है कंस्ट्रक्ट करवा लिया, ठीक है, डिले नहीं किया, तो उन्हें 20,000 का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन 6 महीने के अंदर में हुई तो बेनिफिशरीज़ को 10,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। पक्का हाउस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। वो हाउस जिसमें टिन टाइल प्रूफिंग हो, ठीक है, एबेस्टोज हो, वो लाइक आते हैं कच्चा हाउस कैटेगरी में, ठीक है, राइट। अगर बात करें पक्का हाउस कैटेगरी में, राइट, अगर बात करें आउटले की तो वी हैव टॉक्ड कि इट इज़ 7,550 रुपये का जो आउटले है वो इस स्कीम के तहत रखा गया है, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द सेशन तो लाइक कर देना। थैंक यू।